नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आप मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है, मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। आपको चैनल का लिंक और पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग और आज का टॉपिक है माँ दक्षिणा काली की तरफ से मैसेजेस। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे इमीडिएटली जो वर्ड सुनाई दिया वो है सरेंडर। जैसे कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सरेंडर करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये जो फीलिंग है ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सरेंडर कर दें। अम, मुझे नंबर 80 दिखाई दे रहा है अपने विज़न में, या तो 1980 जो साल है वो आपके लिए कुछ मायने रख सकता है, या नंबर 80 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से। किसी के लिए यहाँ पे क्लियरेंस की एनर्जी भी है। अगर आपका कोई पैसा कहीं पे ब्लॉक्ड हो, कोई चेक, कोई मनी या ऐसा कोई डिपॉज़िट जो आपका जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ पे क्लियरेंस की एनर्जी भी है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई रुकी हुई पेमेंट जैसे किसी की क्लियर हो रही है यहाँ पे। नंबर 44, 44। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फ़ील हो रहा है ना, जैसे किसी सिचुएशन में ना अभी आप रिएक्ट ना करें। इट्स लाइक होने दो जो हो रहा है, अभी आपको पूरी पिक्चर पता नहीं है। अभी आपको जैसे ना शायद किसी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस सिचुएशन की वजह से आपको आगे चल के दिक्कत होगी, या इस सिचुएशन के चलते आपकी लाइफ़ में कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके होने या पर्टिकुलर सिचुएशन के ना होने से कल को मुझे दिक्कत हो सकती है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपको अभी ऐसा लग रहा है। सो जैसे कोई चीज़ आपको लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ओह माय गॉड दिस विल बी दिस, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। आपको वो सिचुएशन अभी बहुत बड़ी लग रही है, बट एक्चुअली में वो नहीं है इतनी बड़ी, या उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा आपको। या आपको जैसे ना एक यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, सो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अम, लिब्रा किसी का इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट साइन हो सकता है। यहाँ पे एक शू जैसा बन गया है। शू को यूजुअली ट्रैवल की एनर्जी से जोड़ा जाता है। तो आपके लिए ट्रैवल की एनर्जी है। नियर फ्यूचर में बहुत जल्द आप कहीं ट्रैवल करेंगे। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर कोई मेजर ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। और जैसे ही मैं ये कह रही थी, मेरे प्लेस के पास से एम्बुलेंस जा रही है, तो मेबी किसी के लिए ये इमरजेंसी ट्रैवल होगा। आपका एकदम रैंडम प्लान बनेगा और इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़े, सो किसी के लिए ये
एक साइन है। हुँ। मुझे यहाँ पे वर्ड गैप सुनाई दे रहा है, गैप। आई एम नॉट श्योर व्हाई। देखते हैं हम आगे कैसे रीडिंग में प्ले आउट होता है ये। ओके। यहाँ पे जो ओह! ओके, आई एम गोना स्टॉप नाउ। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक वाओ देयर इज़ अ बिग नंबर 2 हियर। वाओ! ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा ना इस टाइम पे आपके ऊपर जैसे बहुत एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। किसी के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा जैसे आपके ऊपर ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है अभी। आई डोंट नो इफ यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया या फिर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ना एक विथड्रॉ करने की एनर्जी है कि खुद को उस चीज़ से थोड़ा ब्रेक दें, ताकि आप स्वयं स्थिर रह के सोच सकें कि आपको करना क्या है। अभी इस वक़्त जो आपकी थिंकिंग चल रही है ना, अभी इस वक़्त जो आपके थॉट्स हैं, वो प्योरली आपके थॉट्स नहीं हैं। ऐसा लग रहा है ना आपके थॉट्स जैसे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हो सकता है आप सबकॉन्शियसली किसी चीज़ से अभी इम्पैक्ट हो रहा है आपको, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप दूसरों को देखना ये वो, तो उसके चलते ना आपकी थिंकिंग जैसे अफ़ेक्ट होने लगी है, तो आर यू पेइंग अटेंशन टू दैट? आपके लिए ना एक छोटा-सा वार्निंग है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी योर कार्ड्स। मैं कार्ड्स से मोर स्पेसिफिकली देखना चाहूँगी ये क्या है। ओके, आई विल टेक दीज़ कार्ड्स। हैंग ऑन। लाइक द मैसेज आई एम गेटिंग इज़ किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आपके हाथ में जो ऑलरेडी है उसको आप खराब ना करें। इट्स लाइक यू ऑलरेडी हैव समथिंग, डोंट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज़ कहीं और से कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। कई बार हम ये सबकॉन्शियसली करते हैं, नोइंगली नहीं करते हैं, और जब चीज़ें हो जाती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे! मैंने इस चीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं था। सो लेट मी सी व्हाट इज़ योर मैसेज टुडे। मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी रीडिंग को। आई फील ओके 1, 2 एंड 3। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए। ओके, सॉरी। फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। वॉव! हुँ। देखिए, मैं जो कह रही हूँ ना, इट्स लाइक आप ना जैसे देयर इज़ समथिंग एक्सटर्नल दैट इज़ रियली इम्पैक्टिंग यू राइट नाउ। यहाँ पे अगर इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें,
तो जैसे कहीं और से ये पॉट आपको आपके कप में पोर कर रहा है और आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। इट्स लाइक एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो कि कहीं न कहीं बाहर से आपको देखने में लग रहा है कि भाई ये चीज़ एकदम सही है, दिस इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे ना जो जस्टिस वाली स्केल्स होती है उसका भी सिंबोलिज्म है। बट अगेन ऐसा लग रहा है कि ये बाहरी तत्व है, ये आपके अंदर से आपकी विज़डम से नहीं आ रहा, ये बाहर की कोई चीज़ है जो आपको फ़ीड कर रही है, आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको जैसे बोला जा रहा है आप ध्यान दें इस चीज़ पे। देन यू हैड द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड हमेशा ना जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, खास करके इस डेक में, इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ डिटैचमेंट। ये जो है ना, ये लिटरली शी इज अबव द लेवल ग्राउंड। इट्स लाइक शी इज लिटरली डिटैच्ड फ्रॉम हर रियलिटी। और उसके बाद है मून कार्ड। ओके, फिर हमारे पास है 6 ऑफ wands एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अगेन आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए जो मैसेज मिल रहा है ना बहुत स्ट्रांगली, वो यही है कि इस वक्त आपको ना किसी चीज़ से डिटैच करने की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए ये वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। Oh my God. Okay. Um, the message I'm getting here is like, right now you need to detach yourself. आपको अपने आप को ना किसी पर्टिकुलर तरीके की इन्फ्लुएंस से अलग करना है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपका किसी तरीके का एडिक्शन है, किसी तरीके की आपकी हैबिट है। आपको उस चीज़ को, अपने आप को जैसे उस चीज़ से डिटैच करना है, ताकि आप सही तरीके से सोच पाएँ कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। Because your reading is ending at the Ace of Pentacles. It's like इस गोल तक पहुंचने के लिए, इस नए गोल को, जैसे बोलते हैं ना, इस पेड़ को उगाने के लिए आपको जो आप सीड्स डालोगे ज़मीन में, जो सीड्स आप लगाओगे, उस नए उपज के लिए, कल्टीवेशन के लिए आपको थोड़ा डिटैच होके सोचना पड़ेगा। आप लोगों के इन्फ्लुएंस में या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आके मत सोचो, अपना विज़डम अप्लाई करो यहाँ पे। Wait, where is the, hang on. Okay, I want to take, sorry. I was just doing a personal reading, so मेरे cards सारे बिखरे हुए हैं। Just give me a moment. यहाँ से कुछ cards लेते हैं। Anything else, spirits, can we get as the advice, please? Oh my God. The map maker of destiny, authentic purpose, inspiration, and free will. I think this is exactly what I just told you. 24. It's like, oh my God, I love this. Wait, I would like to take, इससे भी कुछ cards लेते हैं. Oh, that came out. Retract. Come on, मैंने just ये message आपको दिया है. Retract मतलब खुद की एनर्जी वापस लेना, ओके, खुद को विड्रॉ करना। और यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ये आपको बेसिकली याद दिला रहा है कि हेलो, आपकी फ्री विल है किसी सिचुएशन में, आप अपनी फ्री विल लगाएं। दूसरों से इन्फ्लुएंस होके या कोई एक्सटर्नल चीज़ से इन्फ्लुएंस होके आपको काम नहीं करना है। आप अपनी सूझबूझ से भी तो कर सकते हैं ना। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपका खुद का क्या पर्पस है, आप किस चीज़ में इंस्पिरेशन लेते हैं। क्या आपको, देखिए कई बार क्या होता है ना हमारी लाइफ में, एग्जैक्टली डूड, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैंने इस कार्ड के साथ आपको कहा था कि आप कुछ नया कल्टीवेट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको पहले खुद को डिटैच करना पड़ेगा।
और यहाँ पे कार्ड आया है कल्टीवेट स्टोरी का नंबर 31। किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये डेट 31 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नाउ आई एम गोना से समथिंग। देखिए, आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है ना, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट क्लियर है कि कई बार क्या होता है, हम वी ऐसे बोलते हैं ना, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम अपने जैसा एनवायरनमेंट होता है, हम कहीं ना कहीं वैसे बन जाते हैं। तो आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपको फिलहाल ना बाहरी जो तत्व हैं जो आपको इस टाइम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस शोर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और अपने स्वयं के शोर को सुनना पड़ेगा। अंदर से आपकी आवाज़ क्या कह रही है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मुझे किस चीज़ में आनंद मिलता है, मुझे क्या करने में मज़ा आता है। मैं कुछ करती रहती हूँ क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। मैं भाई ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी चाहती है मैं ये करूँ। क्या आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हो? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके? इट्स अ जनरल रीडिंग, तो अपनी लाइफ के किस पर्टिकुलर हिस्से में ये अप्लाई होता है, आप उसे अप्लाई करके इस बारे में सोच सकते हैं। क्या आप इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि आपका पार्टनर चाहता है वो आप ऐसे करो, या जस्ट बिकॉज आपका पार्टनर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है तो उसके चलते आप पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने लग जाते हो। किसी और के हाथ में आपको अपनी स्टोरी नहीं देनी है। यू नीड टू स्टॉप एंड अंडरस्टैंड आप क्या करना चाह रहे हो। क्या आप स्वयं वो कर रहे हो जो आप करना चाहते थे हमेशा से? क्या आप एक्चुअली में जो कई बार क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में एक गोल चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है भाई यही मेरा परफेक्ट पिक्चर है। क्योंकि पता है क्या है, अगर मैं ये करूँगी ना तो मेरी सोसाइटी में एक ये इमेज बन जाएगी। मैं अगर ये करियर गोल फॉलो कर लूँ तो भाई लोग मेरे को ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे। बट एक्चुअली में शायद अंदर से आप करना भी नहीं चाह रहे हो, वो आपसे रेजोनेट भी नहीं करता होगा। सो राइट नाउ आपको जैसे ना एक याद दिलाया जा रहा है कि वेट, आप एक बार थम के सोचो, आप जिस रास्ते पे निकल पड़े हो, क्या आप सही में उस रास्ते में जाना भी चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? या आप इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके आपको लगने लग गया कि हाँ, यही सही रास्ता है। सो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दीज़ कार्ड्स आर शोइंग अप, ओके? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सूझबूझ की कमी है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने दूसरों को ज़्यादा रिसोर्सेज़ देके भेजा और आपके पास कुछ कमी है, नहीं। हम सब यहाँ पे अपने-अपने तरीके से, हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ है, यू नो? इट्स लाइक कोई सुपीरियर या कोई इंफीरियर नहीं है हमसे, हम सब बराबर हैं। किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई बुद्धि है, किसी के पास कुछ है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर दैट कि आप एक्चुअली में यहाँ करने क्या आए हो। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बॉटम ऑफ द डेक, ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, वो रिसर्च का कार्ड होता है। डीप रिसर्च करना, किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होना, ओके? किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा रखना, उसके बारे में ढूँढना, उसके बारे में पता करना, ये कई बार सोशल मीडिया के कार्ड की भी तरह देखा जाता है। बट अगेन I don't know if this is applying to your situation, but जिस वे में इसको मैं अभी चैनल कर रही हूँ इस कार्ड को, दिस एनर्जी इज़ डेफिनिटली टेलिंग यू टू रिट्रैक्ट, खुद को विड्रॉ करें। सबसे पहली बात तो रियलाइज़ करें कि अभी लाइफ में आपके जो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। और अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है तो आपके पास अभी ये टाइम है कि आप खुद को डिटैच करें उस चीज़ से और उस चीज़ से ब्रेक लेके फिर सोचें कि आपको करना क्या है। तब आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए। ओके, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू। नाउ लेट्स सी, मैं एक फाइनल कार्ड लेना चाह रही हूँ फ्रॉम हैंग ऑन। ऑलराइट, यहाँ से लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो हम एक कार्ड लेंगे माँ काली ओरेकल से। लेट्स सी माँ काली ओरेकल से क्या मैसेज है। Oh my god, okay. And finally this one.
वाओ! आपके लिए आया है मातंगी नंबर 24। ओके। देन है आपके लिए जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्णा, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड। फिर है आपके लिए सुभद्रा, bestower of devotion, removal of illusion, worldly power and grace, blessing of devotion to Krishna। वाओ! कृष्ण जी का 2 बार नाम आया है। किसी के लिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन साइन है। अगर आप भगवान कृष्ण से कनेक्ट करते हैं उनकी एनर्जी से, तो इट्स लाइक उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। मातंगी, मातंगी जी, आई मीन गॉडेस मातंगी की जो एनर्जी होती है ना, जब इनकी ब्लेसिंग आप पे हो या जब मातंगी माँ की ब्लेसिंग किसी पे होती है ना, उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है। उस पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होगी। लाइक उसकी जो भी, खास करके उस पर्सन के अंदर ना किसी तरीके का क्रिएटिव गिफ्ट ज़रूर होगा, और ऐसा क्रिएटिव गिफ्ट कि सब मोह जाए उसके गिफ्ट में। तो जब मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक नेचुरल मैग्नेटिज्म है, क्योंकि कहीं न कहीं कृष्ण जी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। कृष्ण जी का जो अपीयरेंस है, कृष्ण जी का जो ऑरा है, और ऐसा बोला भी जाता है कि जो भी कृष्ण जी से कनेक्टेड होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक होती है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपने उस नेचुरल मैग्नेटिज्म को खो क्यों रहे हो? आपके अंदर नेचुरली वो एबिलिटी है कि आप अपने बलबूते पे, अपने अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे, अपने नेचुरल जो भी आप हो, आपका जो नेचुरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, इट्स लाइक उस चीज़ को ना गुम मत हो जाने जो दुनिया के शोर में। आपका जो अपना नेचर है, आपका जो अपना काम करने का तरीका है, आपका अपना बात करने का तरीका जो भी हो, उस चीज़ को किसी दुनिया के शोर में गुम ना होने दें। You are your own person. You are your own self. Don't let it lose. उस चीज़ को खोने ना दें आप। ओके? और आपके लिए जो यहाँ मैसेज है ना, वो ये भी है कि कहीं न कहीं आपको अपने अंदर की डिविनिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें। क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है आपकी रीडिंग में, फिलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज जैसे बार-बार मेरे दिमाग में रिवॉल्व हो रहा है कि आपको उस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप खुद कर सकते हैं, कोई बाहर से आके आपके लिए नहीं करेगा। आपके अंदर से ही वो रियलाइज़ेशन आएगी, और आप खुद को, कई बार होता है ना, हमें स्वयं को गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लाना पड़ता है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे बस एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है आपके लिए कि एक बार थम के सोचें आप कि कहीं आप भटक तो नहीं रहे कहीं पे, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही, कहीं आप भूल तो नहीं गए आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी? आप घर से निकले क्यों थे? क्या आप भूल गए हो आप कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे शायद आपको ना रुक के थोड़े क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है आपसे। ओके? सो दिस इज़ वेयर मैं यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई थिंक द मैसेज इज़ डिलिवर्ड। अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।